अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 222 से लेकर 230 तक हर्फ ब हर्फ मुकम्मल तजवीद के साथ सीखेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंप्लीट कुरान पाक हर्फ ब हर्फ तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं मामूल की तरह आपको हिंट दिए जाता हूँ। ये जो ग्रीन हाईलाइटेड जो हर्फ हैं ये हर्फ के पुर होने की अलामत है, यानी इनको पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। और ये जो पर्पल कलर है ये गुन्ने की अलामत है, इसमें यहाँ गुन्ना होगा। और ये जो रेड है ये भी गुन्ने की अलामत है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा, ठीक है। और ये जो आसमानी कलर है ये कलकले की अलामत है, ठीक है। जैसे कि ये अब ये कॉफ ये आसमानी कलर क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉफ पुर है, ठीक है। पुर भी है, यहाँ पर कलकला भी हो रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, आपने मेरे साथ साथ ही पढ़ना है। वयस्अलूनक अनिल महीद। अच्छा, ये जो लाम अलिफ ला है, अगर ये आयत के ऊपर लिखो, जैसे कि ये आयत है, इसके ऊपर लिखो तो उस सूरत में वक्फ कर सकते हैं। अगर आयत के अलावा लिखो तो उसमें वक्फ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुल हुवा अज़न, ये मद मुत्तसिल है, ठीक है। इसको दो अढ़ाई अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद। अच्छा, यहाँ पर कलकला हो रहा है, ठीक है। कलकले की तारीफ मैंने आपको पहले बताई हुई है। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तطهरन। अच्छा, ये देखो, ये हमजा साकिन है, ये अलिफ नहीं है, ठीक है। अगर खाली हो तो वो अलिफ कहलाया जाता है। अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश दो ज़बर दो कोई भी चीज़ आ जाए, ये जज़म आ जाए, ठीक है, उस सूरत में ये हमजा पढ़ा जाता है। ये देखो, ये अब हमजा है, ये देखो ये हमजा है, ठीक है। अब ये हमजा है, ये अलिफ है, ये देखो खाली ये अलिफ है। तो हमजा साकिन को कैसे पढ़ना है? हमजा साकिन को हमेशा झटका देके पढ़ा जाता है, ठीक है। फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्फुल लकुम। अच्छा, ये स्वाद है, यहाँ पर भी वक्फ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अगेन हमजा साकिन है, इसको हमेशा झटके देके पढ़ा जाता है। फ़अतू हर्फकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। ये देखो हरूफ कलकला। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास।
वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, ये आयत के आखिर में अ, अक्सर जो है मद आरिद होता है, ठीक है। मद आरिद की पहचान क्या है? हरूफ मद्दा के बाद ये हरूफ मद्दा है। ये तमाम जो चीज़ें, जो कंसेप्ट है, ये मैंने आपको मदनी कायदे में बताए हैं और पीछे पिछली वीडियोस में भी मैं बताता आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हरूफ मद्दा, इसके बाद आर्जी सुकून, ठीक है। आर्जी सुकून कौन सा सुकून होता है? ये देखो, सुकून किसी को कहते हैं? बेसिकली सुकून जज़म को कहते हैं, ये वाली जो होता है, ठीक है, इसको कहते हैं आर्जी सुकून। आर्जी सुकून वो होता है जो वक्फ की वजह से साकिन हो। जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे, ये जो मीम है ये आर्जी सुकून हो जाएगा, ये साकिन हो जाएगा, आर्जी सुकून, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर वक्फ ना करें तो ये हलीमुन पढ़ा जाएगा, फिर आर्जी सुकून नहीं करा जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये आर्जी सुकून हो जाएगा, हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून। तो उस सूरत में मद आरिद होगा। मद आरिद को 3 उंगली के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद आरिद होगा, वक्फ नहीं करेंगे तो मद आरिद नहीं होगा, ठीक है। गफूरुन हलीम। अगेन हमजा साकिन, इसको झटका देके पढ़ेंगे। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये देखो, यहाँ पर भी मद आरिद है वक्फ की सूरत में, ठीक है। वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मद आरिद भी हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमजा साकिन है, ठीक है। जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हमजा साकिन में जाएगा। तो उस सूरत में हमजा साकिन को कैसे पढ़ते हैं? हमजा साकिन को हमेशा झटका देके पढ़ जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर ये आखिर में थोड़ा सा झटका देंगे, ठीक। वला यहिल्लु लहुन्न। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो कोई आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा। अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्ना। ये देखो, हमजा साकिन, इसको झटका देके पढ़ेंगे। युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुऊलतुहुन्न अहक्कु बिगद्दिहिन्न फी ज़ालिका
إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن. अच्छा, एक एक चीज़ और यहाँ पर ये देखो, ये है आखिर में ता। जब हम वक्फ करते हैं तो ये वाला जो ता होता है, ठीक है, गोलता, एक गोलता होता है और एक ये वाला ता, ठीक है। दोनों ता वक्फ की सूरत में हमेशा हाथ साकिन में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला ता जो है, ये वाला और गोलता वक्फ की सूरत में हमेशा हाथ साकिन से तब्दील हो जाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ये अक्सर जो नाज़र खां ये हमेशा इसमें गलती करते हैं। ये कैसे पढ़ा जाएगा? द, ये दगजह पढ़ा जाएगा, दगजात नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम, हमज़ा साकिन, अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। फ़इन طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
यहाँ तक जो है वो हमारे आयत नंबर 230 कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 231 से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।